चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की कहानी की, जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सोच में एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो सवाल ये है कि क्या सच में एक सवाल किसी की जिंदगी बदल सकता है? चलिए इसका जवाब एक कहानी में ही ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन जिंदगी बदल देने वाले सवाल से होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन से और हमारे किरदार से, एक भिखारी जिसकी पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी बस एक ही चीज पर टिकी थी, मांगना। और सच कहूं तो यही उसकी हकीकत थी। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि भाई मेरे पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी तो नहीं है, तो बस रोज का यही काम था। ट्रेनें आती जाती और वो यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। लेकिन फिर एक दिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक सूट बूट पहने व्यापारी से उसकी मुलाकात होती है और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उस व्यापारी ने कुछ ऐसा कहा जो सिर्फ भीख देने से मना करना नहीं था। नहीं, वो शब्द तो सीधे भिखारी की सोच पर एक चोट की तरह थे। उसने कहा, देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा तो लेन देन में यकीन है। बस ये एक लाइन उस भिखारी के दिमाग में एक बीज की तरह बोदी गई। पहली बार उसने अपनी कीमत और इस लेन देन के बारे में सोचना शुरू किया। वो बात भिखारी के मन में बैठ गई। उसके अंदर जैसे एक तूफान सा चल रहा था और उसे यह एहसास हुआ कि अब कुछ तो बदलना होगा, कोई नया रास्ता तो खोजना ही पड़ेगा। पूरे 2 दिन तक वो बस एक ही सवाल से लड़ता रहा। मैं एक भिखारी, मैं किसी को क्या दे सकता हूं भला? और फिर उसे जवाब मिला, किसी खजाने में नहीं, बल्कि वहीं स्टेशन के पास उगे हुए फूलों में। एक आइडिया आया। उसने तय किया कि अब से जो भी उसे भीख देगा वो उसे बदले में एक फूल देगा। कितना छोटा सा आइडिया था, है ना? पर यही उसकी जिंदगी बदलने वाला था। और पता है क्या हुआ? कमाल हो गया। देने के इस छोटे से काम ने उसके हालात फौरन बदल दिए। लोग बड़े खुश होकर वो फूल लेते और हैरानी की बात यह है कि उसे अब पहले से कई ज्यादा पैसे मिलने लगे थे। अच्छा, अब कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आने वाला है। कुछ हफ्तों बाद वो फिर से उसी व्यापारी से मिला और ये वो मुलाकात थी जिसने सब कुछ, सच में सब कुछ बदल दिया। इस बार जब व्यापारी ने पैसे दिए और बदले में एक सुंदर सा फूल पाया, तो उसने भिखारी को देखा ही नहीं। उसे अपने सामने अपने जैसा ही एक और व्यापारी नजर आया। और बस यही था वो सबसे बड़ा बदलाव। ये सिर्फ काम का बदलाव नहीं था, ये पहचान का बदलाव था। वो अब खुद को भिखारी नहीं, बल्कि एक व्यापारी के तौर पर देखने लगा था। अचानक उसे ये बात समझ आई, अरे मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं तो फूल बेच रहा हूं। और बस इस एक एहसास ने उसके अंदर से वो भिखारी वाली सोच हमेशा हमेशा के लिए निकाल दी। और यकीन मानिए, सिर्फ 6 महीने के अंदर वही इंसान अब एक कामयाब फूलों का व्यापारी बन चुका था, सूट बूट में। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात उसी पुराने व्यापारी से हुई और उसने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचा। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका जो निचोड़ है ना, वो एक ऐसा सच है जो हम सबकी जिंदगी पर लागू होता है। ये कहानी हमें कुदरत का एक बहुत ही बुनियादी नियम सिखाती है, लेन देन का नियम, कि अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होगा। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पैसों का नहीं था, ये सोच का था। मेरे पास कुछ नहीं है वाली मानसिकता से निकलकर मेरे पास भी देने के लिए कुछ है वाली सोच को अपनाने का था। असली सफलता हमारी सोच में ही छिपी होती है। जरूरी ये नहीं कि हम आज क्या हैं, जरूरी ये है कि हम क्या बन सकते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, और ये सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं है, ये उस वैल्यू के बारे में है जो हम में से हर कोई इस दुनिया को दे सकता है। तो सोचने वाली बात ये है कि आज हम दूसरों को क्या दे सकते हैं।